हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ का 19 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर किया था। सो 19 क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 के आइटम्स दे रखी है। इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट लेंगे और सब्सक्रिप्शन के अमाउंट है 80,000 इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 80,000 रुपीज। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ओपनिंग की 2014 मतलब ओपनिंग 15 क्लोजिंग। ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है 7,000 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है लेस, तो लेस हो जाएगी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 7,000 रुपीज, ये लेस करके आ गया 73,000। नेक्स्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी ऐड, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,300 600, तो ये हो गया ऐड कर लेंगे 78,600। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ओपनिंग का, ओपनिंग एडवांस क्या हो जाएगा ऐड ओपनिंग एडवांस अमाउंट है 2,000 रुपीज, तो ये आ गया 80,600। नेक्स्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एडवांस दे रखा है सब्सक्रिप्शन का, क्लोजिंग एडवांस अमाउंट है 2,500, ये हो जाएगा लेस करके आ गया 78,100। क्लियर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस शीट की अमाउंट है 5,600। ओपनिंग बैलेंस शीट में साइड रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का अमाउंट है 7,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग भी रिकॉर्ड कर लिया हमने और ओपनिंग का एडवांस दे रखा है, तो ओपनिंग का एडवांस रिकॉर्ड करेंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ओपनिंग की 2,000 रुपीज और क्लोजिंग का एडवांस है, तो क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो ये सब्सक्रिप्शन एडवांस अमाउंट है 2,500। क्लियर है। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो पहले सैलरी की अमाउंट लेंगे, तो 2 सैलरी की अमाउंट है 35,400। ओपनिंग अमाउंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगी, तो लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,200 रुपीज, 1,200 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 34,200। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, तो ऐड हो जाएगी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,800, ये आ गया 36,000। क्लियर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 1,200 और एक क्लोजिंग आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 1,800। नेक्स्ट फर्नीचर की अमाउंट दे रखी है ओपनिंग और क्लोजिंग, नहीं क्लोजिंग नहीं है, ओनली ओपनिंग अमाउंट है। फर्नीचर की अमाउंट है 10,000 रुपीज, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड आ जाएगी फर्नीचर अमाउंट है 10,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोजिंग में कुछ नहीं बोला इसके बारे में, फर्नीचर के बारे में, मतलब कि ये फर्नीचर बेचा भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं पहले फर्नीचर सेल के बारे में। फर्नीचर नहीं सेल नहीं की, हाँ दोबारा परचेज की इसने 15,000 की, इसका मतलब कि 15,000 तो परचेज किया इसने बीच में और स्टार्टिंग में इसके पास 10,000 की थी, मतलब टोटल मिला के 25,000 की फर्नीचर हो गई। तो क्लोजिंग में फर्नीचर थी इसके पास 10,000 रुपीज की, जिसमें से और एडिशनल इसने परचेज कर लिया, तो एडिशनल फर्नीचर परचेज अमाउंट है 15,000, तो ये ऐड करके आ गया 25,000। क्लियर। और कोई इंफॉर्मेशन फर्नीचर के बारे में, डेप्रिसिएशन लग रहा है फर्नीचर के ऊपर 20% का और स्पोर्ट्स और इक्विपमेंट के ऊपर 30% का। ठीक है, तो 20% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर है टोटल 25,000 की, 25,000 का फर्नीचर है, 25,000 का फर्नीचर, इसके ऊपर हम लगाएंगे 20% का डेप्रिसिएशन, तो ये 5,000 आ जाएगा 5,000। अब इस 5,000 को क्या करेंगे माइनस 5,000 माइनस करके कितना आ गया टोटल 20,000 का फर्नीचर
ये डेप्रिसिएशन है, और यही डेप्रिसिएशन P&L के मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से अमाउंट 5000, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अमाउंट भी दे रखी है ओपनिंग की, क्लोजिंग की नहीं दे रखी है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अमाउंट आ जाएगी बैलेंस शीट में सेट साइड, वो भी ओपनिंग की। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अमाउंट है 20,000। इसको भी सेलिंग परचेज, सेलिंग के बारे में नहीं कहा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी नहीं कहा सेलिंग के बारे में, और इसको कुछ परचेजिंग के बारे में मतलब दोबारा परचेज भी नहीं किया। और इस पर डेप्रिसिएशन हमारा 30% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, मतलब कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 के 20,000 के ऊपर हम 30% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब 6,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम से, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम से टोटल 20,000 रुपीज है, जिसमें से 6,000 रुपीज तो डेप्रिसिएशन के नाम से चार्ज हो गए, बचे कितने टोटल 14,000 रुपीज के आइटम। और ये 6,000 के आइटम जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अमाउंट है 6,000 रुपीज, क्लियर है पॉइंट। सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ आइटम्स बैलेंस दे रखा है ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट के साइड जाएगी कैश इन हैंड, कैश डिपॉजिट और कैश इन करंट अकाउंट। तो कैश इन हैंड सारे आइटम एक साथ ऐड कर लेते हैं, कैश बैलेंस लिख के ये 4,000 के अमाउंट, 16,000 और 5,200, तो ये आ जाएगा टोटल 25,200, तो 25,200 के अमाउंट, क्लियर। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एडजस्ट हो चुका। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस इनकम है कंपनी के लिए, तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय एंट्रेंस फीस के नाम से, तो ये आ गया एंट्रेंस फीस, अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट है नहीं 15,000 के अमाउंट है, सॉरी 12,000 नहीं है, 15,000 के अमाउंट है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर सेल किया कंपनी ने, तो कंपनी के लिए इनकम है, तो बाय न्यूज़पेपर अमाउंट 200 रुपीज मिले हैं। कैंटीन से कलेक्शन हुए, कलेक्शन 4,400। इंटरेस्ट रिसीव हुआ कंपनी को, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अमाउंट है 1,600। स्टाफ की सैलरी एडजस्ट हो चुकी है। कैंटीन का एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में टू कैंटीन एक्सपेंस अमाउंट 3,500। नेक्स्ट है मिसलेनियस खर्चा, मिसलेनियस मतलब होता है अदर खर्चा, अदर, तो ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। टू इंश्योरेंस, कंपनी को इंश्योरेंस की पेमेंट करनी पड़ी, ये भी डेबिट साइड 2,000 रुपीज। टेलीफोन का एक्सपेंस दिया, टेलीफोन एक्सपेंस अमाउंट 4,800। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज किया, एडजस्ट हो चुका। इन्वेस्टमेंट परचेज किया 46,000 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस में दे रखा, मतलब ये क्लोजिंग का ही है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको 46,000 इन्वेस्टमेंट 46,000 रुपीज। नेक्स्ट है बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग कैश का, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 30,900 क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बैलेंस के नाम से, एक साथ ही रिकॉर्ड कर देते हैं 30,900, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट बाकी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ नहीं बचा, हाँ और कुछ नहीं बच रहा। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की टोटलिंग, क्रेडिट साइड 78,100,
प्लस 12,000 प्लस 200 प्लस 4,400 प्लस 1,600, तो ये आ गया 96,300, जिसमें से अब डेबिट क्रेडिट की टोटलिंग कर लेते हैं। 36,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 35,000 3,500 प्लस 800 प्लस 2,000 और प्लस 4,800, तो ये आ गया 58,100। माइनस कर देंगे 96,300 में से, तो ये आ गया 38,200। 38,200 बैलेंस बचा डेबिट साइड मतलब सरप्लस। $96,300 दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये टोटलिंग ज़्यादा है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट टोटल करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले असेट साइड 7,000 रुपीज प्लस 10,000 प्लस 20,000 और प्लस 25,200, तो ये आ गया 62,200। डेबिट साइड के आइटम तो ये लायबिलिटी साइड के आइटम तो वैसे भी कम है। 62,200 में से 3,200 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 59,000। 59,000 ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंस बचा है, मतलब कि कैपिटल फंड। इसको क्लोजिंग में यूज करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की अमाउंट है 59,000, जिसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस। सरप्लस की अमाउंट है 38,200, तो ये आ जाएगा 97,200। 97,200 प्लस 15,000 और प्लस 1,800 प्लस 2,500, तो ये आ गया 1,16,500। 1,16,500। अब असेट साइड की टोटलिंग 30,900 प्लस 5,600 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 46,000, ये आ गया 1,16,900। दोनों साइड की टोटलिंग मैच कर रही है, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब। चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब का 2014 ईयर का यहाँ पे अकाउंट दे रखा है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चंस की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे 2014 का। सब्सक्रिप्शन दे रखी है आउटस्टैंडिंग 2014 की और 13 की, तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेते हैं 26,000, तो बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 26,000। ये क्लोजिंग की अमाउंट है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। तो ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का 4,000, ऐड कर दिया 30,000 आ गया। इसमें हम लेस कर देंगे, ये 2013 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपीज। आगे और सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो इसको हम डायरेक्टली लेस करके 27,000 बाहर लिख देंगे। ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग की है, तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4,000 की, क्लियर? नेक्स्ट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपीज। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2014 का दे रखा है, 14 मतलब क्लोजिंग 2,000 रुपीज, तो सैलरी की अमाउंट है 12,000 रुपीज।
डेबिट साइड 2 सैलरी 12,000 रुपीज़, क्लोजिंग का है तो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2,000 रुपीज़, तो ये ऐड 14,000, बट इसके बारे में हाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं 14,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट है 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट, क्लब के पास 2013 में बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है तो असेट साइड बैलेंस शीट की बिल्डिंग, वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में क्योंकि ओपनिंग का बैलेंस दे रखा है बिल्डिंग का। फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस है तो फर्नीचर भी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 20,000 रुपीज़ का। 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी दे रखी है तो 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट 45,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी दे रखा है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन दीज आइटम्स पे इंक्लूडिंग परचेज वॉज 10%। यहाँ पे पहले 25,000 की रुपीज़ की इक्विपमेंट लिख दी। हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% का, तो हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने हैं उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। सबसे पहले है बिल्डिंग, बिल्डिंग और तो परचेज नहीं की बीच में कभी, नई बिल्डिंग परचेज नहीं करी, इसका मतलब कि डायरेक्टली बिल्डिंग इसी बिल्डिंग के अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्डिंग की अमाउंट है 80,000, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसके ऊपर। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10%, तो 10% 8,000 आ जाएगा, 8,000 लेस करके 72,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट 20,000 है। फर्नीचर परचेज, हाँ परचेज भी किया है इसने तो 10,000 रुपीज़ का एड परचेज, तो ये आ गया 30,000 का फर्नीचर। इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन मतलब 3,000 आ जाएगा, तो लेस डेप्रिसिएशन ये माइनस कर दिया 27,000 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट और क्या सेट थी, इन्वेस्टमेंट। ये तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को सेल के लिए तो बोला नहीं है, इसका मतलब कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आ जाएगी कितनी, पूरी 45,000 है ना, तो 45,000 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट। 45,000 रुपीज़ का। क्लियर। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अमाउंट भी हाँ परचेज की है इसने 20,000 रुपीज़ की, और हमारे पास ओपनिंग में 25,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, परचेज डाल देते हैं 20,000 रुपीज़ का, मतलब कि ये आ गया टोटल 45,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। 45,000 रुपीज़ का बैलेंस आ गया, दोनों को ऐड करके 25 और 20,000 को। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में इसने डेप्रिसिएशन तो बोला ही है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लेस डेप्रिसिएशन 10% वो भी, तो 4,500, ये माइनस कर दिया तो 40,500। क्लियर है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंप्लीट असेट्स, और कुछ नहीं अब नहीं है, बस कंप्लीट एडजस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट, तो 10% अगर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये आ गया मेरे पास कितना 45,000 है, और कोई इन्वेस्टमेंट हमने परचेज तो नहीं की, इन्वेस्टमेंट हमने परचेज नहीं की, इसका मतलब कि 45,000 के ऊपर डायरेक्टली 10% मतलब 4500 का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। इसका मतलब कि ये क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट मिला नहीं है अभी, मिलने के बारे में तो इसने कुछ कहा ही नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट, और एक्रूड इंटरेस्ट क्या होती है कंपनी के लिए, इनकम, तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट। अमाउंट है 4,500 रुपीज़ की। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एक तरफ से असेट्स भी होता है, तो इसे हम असेट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड क्लोजिंग टाइम पे, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट है 4,500 है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स पे ध्यान देते हैं। बैलेंस दे रखा है कैश का, ओपनिंग ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड लिखेंगे, कैश इन हैंड अमाउंट है 5,000,
5000 के अमाउंट। सब्सक्रिप्शन एडजस्ट हो चुका। एंट्रेंस फीस, हाँ एंट्रेंस फीस कंपनी को रिसीव हुई है तो ये कंपनी के लिए इनकम है। एंट्रेंस फीस अमाउंट है 4000 रुपीज। नेक्स्ट है टूर्नामेंट फंड। फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड अमाउंट है 15000 रुपीज। टूर्नामेंट फंड के जो एक्सपेंस होंगे या जो इनकम होगी वो इसी से एडजस्ट होगी। तो टूर्नामेंट फंड का ये एक्सपेंस दे रखा है 21000 रुपीज। 21000 माइनस करेंगे एक्सपेंस टूर्नामेंट का 21000। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि भाई जब आपके पास देखो माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो तो नेगेटिव में आएगा, माइनस का 6000 आएगा। लेकिन नेगेटिव के बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं किया था। नेगेटिव के बैलेंस आने का मतलब है कि एक्सपेंस ज़्यादा है, मतलब पैसे नहीं है। इसका मतलब कि ये जो आइटम है वो इन यहाँ पे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड नहीं की जाएगी बल्कि एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड की जाएगी। तो टू एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे 21000 की तो अमाउंट है टोटल एक्सपेंस, जिसमें से हमने 15000 तो फंड में से यूज कर लिए, लेकिन बाकी जो 6000 रुपीज के बचे वो तो अभी पेमेंट करना बाकी है, वो एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड 6000 क्लियर। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिसीव टू ये कंपनी को, तो यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अमाउंट है 2000 रुपीज। नेक्स्ट है लेजेसी, ये भी कंपनी के रिसीप्ट है बाय लेजेसी 35000 रुपीज। लेजेसी का मतलब होता है कि कंपनी का ही कोई मेंबर जिसकी डेथ हो चुकी है, कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी और को ना ट्रांसफर होकर कंपनी के नाम पे ट्रांसफर होती है, कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है। तो इस केस में ये कंपनी के लिए जो रिसिप्ट तो है, लेकिन ये कंपनी की रिसिप्ट, अच्छा ये तो कंपनी की कैपिटल रिसिप्ट है ना, रोज रोज तो रिसीव होने वाली है नहीं, इसका मतलब कि तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करना। ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लेजेसी, है ना, ध्यान नहीं दिया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाए क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी रिकॉर्ड हो चुका। फर्नीचर, फर्नीचर भी हो चुका। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस नहीं हुए, तो टू ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट है 8000 रुपीज। टूर्नामेंट एक्सपेंस हो चुका। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हो चुका। बैलेंस दे रखा है कैश का, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में सेट साइड कैश इन हैंड अमाउंट है 16000 रुपीज। सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, हम टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट साइड 27000 प्लस 4500 प्लस 4000 प्लस 2500, तो ये आ गया 38000। टोटलिंग 38000 क्रेडिट साइड की टोटलिंग है। नेक्स्ट डेबिट साइड की टोटलिंग है 14000 प्लस 6000 प्लस 8000, ये आ गया 28000। अच्छा हमने अभी इसमें जो डेप्रिसिएशन हमारा निकल के आया था एसेट साइड, वो मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया। टू डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर है 8000 रुपीज, और फिर फर्नीचर के ऊपर 3000 रुपीज है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर है 4500, ये और ऐड कर लेते हैं फिर, तो 8000 प्लस 3000 प्लस 4500, ये आ गया 43500। ये टोटलिंग ज़्यादा आ रही है तो इसको दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। 43500 क्रेडिट साइड की टोटलिंग करते हैं। 27000 प्लस 4500 प्लस 4000 प्लस 2000,
ये आ गया 37,500, माइनस कर देंगे 43,500 में से, तो ये आ गया 6,000। 6,000 का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब कि डेफिशिट, तो बाय डेफिशिट बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट की टोटलिंग करेंगे। पहले एसेट साइड 5,000 प्लस 3,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000, ये आ गया 1,78,000। लायबिलिटी साइड कोई भी अमाउंट नहीं है, इसका मतलब कि कैपिटल फंड हमारा 1,78,000 ही आ जाएगा। कैपिटल फंड अमाउंट 1,78,000। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की अमाउंट है 1,78,000। इसमें हम लेस कर देंगे डेफिशिट। डेफिशिट की अमाउंट 6,000, माइनस कर दिया 1,72,000। 1,72,000 प्लस 35,000 प्लस 2,000, ये आ गया 2,09,000। 2,09,000 लायबिलिटी साइड की टोटलिंग। असेट साइड की टोटलिंग करेंगे। 4,500 प्लस 40,500 प्लस 45,000 प्लस 27,000 प्लस 72,000 प्लस 4,000 और प्लस 16,000, तो ये आ गया 2,09,000। 2,09,000 असेट्स और लायबिलिटी साइड की टोटलिंग इक्वल है, इसका मतलब कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल प्रॉपर सही है। क्लियर। 2,09,000 2,09,000 क्लियर है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।